भाइयों बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से एक और बार मेरा नमस्कार। हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को सीखेंगे और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आज यीशु मसीह का वचन हमें मजबूत करने जा रहा है। हमारा यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और वह चरवाहा हमारी अगुवाई करना जानता है। और जब हम अपने आप को इस चरवाहे के अधीनता में लेके आएंगे और उसके ऊपर भरोसा करना चालू करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आता है। तो आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को कहते हैं कि मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत रीति से एक ऐसा रिलेशनशिप प्रकट कर रहे हैं और वह रिलेशनशिप हमें समझना, उस संबंध को समझना हमें बहुत जरूरी है। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका पहले पद से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करेगा और नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं, क्योंकि वह हमसे कहता है। देखिए, यहां पर यीशु मसीह जो प्रकाशन लेकर के आ रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और आज मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और आप उसकी भेड़ें हैं। और हमारा और यीशु मसीह के बीच का ये जो संबंध है, चरवाहे और भेड़ का जो संबंध है, इसे हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देखते हैं तो हम उससे काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आपको यीशु मसीह जानते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। आज आप जब ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि आपके नाम को यीशु मसीह जानते हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर गए तो वे मार्था मार्था करके बुलाए, मरियम को मरियम करके बुलाए। हम देखते हैं कि बाइबल में कितनी ही बार हम देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर नाम लेकर के लोगों को चुनता है और बुलाता है। आपको लगता है कि मेरे को कोई पहचानता नहीं है, हो सकता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन आज आपका चरवाहा आपको नाम लेकर के बुलाता है। हालेलुया। आपको याद होगा जब शमूएल बालक सो रहा था, पुराने नियम में हम देखते हैं, उसको एक आवाज सुनाई दी कि शमूएल शमूएल। और शमूएल जब उठ करके बोला कि प्रभु, हाँ मैं तेरी आवाज सुन सकता हूं, तू मुझसे बात कर। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो प्रकाशन और जो भविष्यवाणी की बातें शमूएल से परमेश्वर करते और उसको भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करते। आज आपका चरवाहा आपको नाम लेकर के बुला रहा है कि हे डेविड सुन, मेरी बच्ची आशा सुन, मैं तुझे नाम लेकर के जानता हूं और तू मेरी आवाज को सुन सकता है।
हालेलुया। आज आप और मैं यीशु मसीह की आवाज को सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और वह हमारा चरवाहा है। जितना अधिक हम इस बात को समझे कि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, वह हमारा चरवाहा है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया। जितना अधिक हम यीशु मसीह को अपना चरवाहे के रूप में देखेंगे और उसके पीछे पीछे हो लेंगे, आपको समझ में आएगा कि उसकी आवाज को सुनना हमारे लिए कठिन नहीं है। कई बार हमें लगता है कि क्या परमेश्वर की आवाज मैं सुन सकता हूं? क्या यीशु मसीह मुझसे बात करेंगे? क्या मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल एक चीज जानना है कि आप उसकी भेड़ हैं और वह आपका चरवाहा है और उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। और आज इस मैसेज के द्वारा उसकी आवाज आपकी ओर, आपके हृदय में गूंज रही है कि मैं तेरा नाम लेकर के पुकारता हूं। आप जब ये वचन की ओर मनन करें, मैं आपको बता दूं, ये वचन आपके जीवन में कुछ चीजें एक्टिवेट करेगा और कर रहा है। आप अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में, आपके जो जीवन में, जो डेली लाइफ में जो भी एनकाउंटर्स होंगे, अब आप ध्यान से देखना किस प्रकार से आपके कानों में उसकी आवाज स्पष्ट रीति से पहुंच रही। ये वचन जो आज हम मनन कर रहे हैं वो आपको एक्टिवेट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन में वो सामर्थ है ताकि उस रिजल्ट को वो पैदा करे जिसके लिए वो वचन हमारे लिए आता है। हालेलुया। और आज ये वचन आपके अंदर और हमारे अंदर इस चीज को पैदा कर रहा है कि तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुझे नाम से जानता हूं और तेरे अंदर मैंने उस सुनने की क्षमता को रखी है ताकि तू मेरी आवाज सुने। और देखिए आगे देखते हैं कि उसकी भेड़ें क्या करती हैं, उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। और यहोवा और यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, हमें आगे आगे वह हमारी अगुवाई करता है। आज यीशु मसीह आपकी अगुवाई करना चाहते, आपका हाथ पकड़ करके डेली वो क्या करना चाहते, हर पग में आपकी अगुवाई करना चाहते। लेकिन हम इस चरवाहे के पीछे कैसे चलेंगे, आज हम यही सीख रहे हैं। पहला, हम उसकी भेड़ हैं। दूसरा, वह हमारा चरवाहा है, हम उसकी सुन सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो हमें कैसे आगे ले करके चलता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह 11वें पद में कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। आज यह बात हमारे दिल में आज बसने पाए कि हमारा चरवाहा हमें जानता है, हमें नाम लेकर बुलाता है और उसको हमारी चिंता है। वह उस मजदूर के समान नहीं जो भेड़िए को देख करके भाग जाता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह, हम भेड़ियों से घिरे हुए हो, चाहे घोर अंधकार से क्यों ना घिरे हो, हमारा चरवाहा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। आज यीशु मसीह का यह वचन आपके लिए है कि आपका चरवाहा यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है और वो हमारा हाथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है और उसने अपने प्राण को दे करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं।
यदि हम चरवाहे के सब्जेक्ट को अगर और मनन करेंगे तो हमें जो हम सब का अति प्रिय जो पद है और या फिर अध्याय है परमेश्वर के वचन से, वो है भजन संहिता 23वां अध्याय। और हम देखते हैं कि वहां जब हम दाऊद के साथ सच्चे चरवाहे या अच्छे चरवाहे की जो क्वालिटीज को, खूबियों को पढ़ते तो हमें और अधिक समझ में आएगा कि मेरा यीशु मसीह कैसा है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय। वहां पर दाऊद का भजन इस प्रकार से चालू होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए, आज भले ही उसके साथ कई सारी भेड़ें क्यों ना हो, लेकिन आज आपको यह बात जानना है कि वह आपका चरवाहा है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम ग्रुप में, यदि जब हम कलीसिया में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, या फिर हम अपने क्लास या ऑफिस में रहते हैं, हम हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा, हमारी अगुवाई करता है, वह हमें एक झुंड के जैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। यहां पर दाऊद कहता है यहोवा, वो ये नहीं कहता हमारा चरवाहा है, वह कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। मेरे साथ बोलेंगे, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा आपका चरवाहा है। इसमें बहुत ही सामर्थ छुपी हुई है। जब हम इस बात को जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपको एक ग्रुप या झुंड के समान ट्रीट नहीं करता, परंतु एक इंडिविजुअल, आपको एक अलगताई के साथ आपके साथ व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है वो आपको जानता है, पर्सनली जानता है। इसलिए यहां पर दाऊद कहता है वह मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वह आपका चरवाहा, आपको जानता है, आपके नाम को जानता है। हालेलुया। और यहां पर देखिए, जो हमारा चरवाहे के साथ जो जर्नी है, जो सफर है, कैसे चालू होता है। वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब हम इस बात को जानते कि यीशु मसीह मेरा सच्चा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। आज आपको परमेश्वर आपकी घटियों से निकालना चाहता, और उससे निकलने का जो रास्ता है वह यह है कि हम जाने कि हमारा एक सच्चा चरवाहा है। तब हमें पता चलेगा कि आपके चारों ओर जो भी घटियां हैं, आपके शरीर में या फिर आपकी आर्थिक अवस्था में, आपके परिवार में, चाहे कामकाज में, आपके शहर में, उन हर घटियों को पूरा करने वाला सच्चा चरवाहा आपकी अगुवाई कर रहा है। उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं। हालेलुया। और वह आपको कहता है कि तू मेरी भेड़ है और मैं तेरी अगुवाई करता हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे साथ बोलेंगे, यहोवा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपके लिए हर एक अच्छी वस्तुओं का प्रबंध कौन करता है? यीशु मसीह करता है। यह चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे घर के चारों ओर काफी जंगल है और हम रोज देखते कि कैसे गडरिये अपने भेड़ों को लेकर के जंगल की ओर जाते, पहाड़ों की ओर जाते। और भेड़ बहुत ही नासमझ होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं, लेकिन उनका जो गडरिया है, जो उनका चरवाहा है, उनको ऐसा इतनी अच्छी रीति से उन रास्तों से लेके जाता है जहां पर भेड़ को कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हर दिन उसे मालूम है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। यदि जब हम उससे यह बात कहते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा चरवाहा है, तू मेरी अगुवाई कर, मेरे हाथों को लेकर तू मुझे आगे बढ़ा, मैं कैसे अपने परिवार वालों से बात करूं, मैं कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करूं, मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, तू मेरी अगुवाई कर, आपको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। और आगे देखिए, वहां कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमारा जो सफर हमारे चरवाहे के साथ चालू होता है वह
बैठने से चालू होता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आज हमें उसकी उपस्थिति में बैठ करके आराम करने की जरूरत है। हमारा सफर यीशु मसीह के साथ आराम से चालू होता है, विश्राम से चालू होता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का विश्राम है हमारे जीवन में। हम अपने आप को बचाने के लिए अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हम अपने आप को अपने पापों से छुड़ा नहीं सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वह काम पूरा किया और उसने उस क्रूस पर इस बात को कहा कि आज सब कुछ पूरा हुआ। जब उसने कहा आज सब कुछ पूरा हुआ, हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। हमारा मसीह जीवन विश्राम से प्रारंभ होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो पूरा किया, यीशु मसीह का जो फिनिश लाइन है, वह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा चरवाहा आज हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता और कहता है कि बेटा बेटी, तुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं, यानी कि अपने उद्धार के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने जो समृद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए तुझे सिर पीटने की, छाती पीटने की या फिर उस बात की खोज करने के लिए और पसीना बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा कर लिया। इसलिए आज तू मेरे साथ ये जो चरवाहे और भेड़ का ये जो सफर है, बैठ करके चालू कर। आज यीशु मसीह आपको जिस किसी भी अवस्था में, वह आपको पहले बैठाना चाहता, बोलते कि तू मेरे साथ बैठ। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि 2 अध्याय में वहां पर लिखा है कि हम जब पापी ही थे, यीशु मसीह ने क्या किया? जब वह मारा गया, हम उसके साथ मारे गए। और उसने क्या किया? जब वो उठाया गया, हमें उसने उठा लिया और हमें आज परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया है। मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, कि हमारी ये जो बैठने की ये जो अवस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा परमेश्वर हमारी जो इस जो जर्नी को चालू करता है हमारे साथ, वह हमारे बैठने की स्थिति से चालू होती है। मेरे साथ पढ़ेंगे 2 उसका 4 से मैं पढ़ता हूं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम अपने उद्धार को कमा नहीं सकते। हम अपने उद्धार को क्या नहीं कर सकते? परिश्रम से उसकी कमाई नहीं कर सकते। ये अनुग्रह के द्वारा हुआ और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। आज आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं और सुसमाचार यह है कि आपके चरवाहे ने आपके लिए सब कुछ किया। जब हम मरे हुए थे पाप में, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? जिलाया और अपने साथ बैठाया। आज हो सकता है आज दुनिया के किसी भी कोने से होकर के आप इस वचन को सुन रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह में विराजमान हैं। इसलिए आज आपका चरवाहा कहता है कि तुमको मैं हरी हरी चराइयों में बैठाना चाहता हूं, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन वहां से प्रारंभ होता है। हर दिन यह जरूरी है कि हम बैठना सीखें और विश्राम में प्रवेश करना सीखें उस यीशु मसीह के साथ जिसने हमारे लिए पूरा कर दिया। तब हम चरवाहे की आंखों में अपनी आंखों को डालकर देख सकते कि वह हमसे कितना प्यार करता है। वह भेड़ियों को देख करके आपको छोड़ करके भागेगा नहीं। आपके जीवन में जब प्रलय आता है, दुख आती है, जब टारगेट्स आते हैं, जब आपके चुनौतियां आती हैं, वह आपके साथ है और कहता है कि
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, लेकिन इस दिन की हम शुरुआत कैसे करेंगे? विश्राम से करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो विश्राम है परमेश्वर की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। और हमारा विश्राम कौन है? हमारा यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। जब भेड़ों को इस बात का आभास होता है कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, आप देखेंगे कि भेड़ और बकरियां कितने आराम से टहलती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका चरवाहा साथ में। हर दिन की शुरुआत हमें इस बात से करनी कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं बैठूंगा उसकी उपस्थिति में। क्या आप अपने दिन की शुरुआत उसके साथ करते हैं? बैठिए और अपने दिल को उसके वचन की ओर लगाएं और देखेंगे कि आपका चरवाहा आपसे कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में, मैंने तुझे पा लिया, सब कामों को पूरा कर लिया, यह मेरे अनुग्रह से हुआ। अब हमारी जर्नी को हम चालू करते हैं। हम देखते हैं कि आगे क्या कहता है दाऊद अपने चरवाहे के बारे में। वहां मेरे साथ भजन संहिता दोबारा 23 और उसके पहले पद को और दूसरे पद को हम देखेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। फिर देखिए, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के साथ अपना दिन या फिर अपना काम चालू करते हैं, अपने जीवन की हर एक पहलुओं को उसके हाथों में समर्पित करके चालू करते हैं, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह अपने वचन रूपी जल से हमारे अंदर तृप्ति लेके आता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में उस समरी स्त्री से कहा कि तू जिस जल की खोज में है वह जल मैं हूं। जो जल मैं तुझे देता हूं वो तेरे अंदर एक बहता हुआ सोता बन जाएगा, एक ऐसी नदी बन के बहेगा जो लोगों को तृप्त करेगा। जब हम चरवाहे की ओर अपनी नजर लगाते हैं और विश्राम से उस पहलुओं को चालू करते हैं, कामों को चालू करते हैं, हम देखते हैं वह हमें सुखदाई जल से तृप्त करता है, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा तृप्त करता है। फिर देखिए, उस तृप्ति के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह क्या करता है? मेरे जी में जी ले आता है। हो सकता है आप आज थके हो, हारे हो, आपके अंदर ऐसा लगता है अब किसी चीज में जी नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा सच्चा चरवाहा है। वह आज आपको अपने जीवन के जल से तृप्त करता है ताकि आपके अंदर आपका जी लौट आए। हो सकता है आपके परिवार में आपका जी नहीं लगता, या फिर काम में या पढ़ाई में, और ऐसी आवाजें आप सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब बस बोर हो गया हूं लाइफ से, और या फिर पता नहीं मिनिस्ट्री में अब आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज जब हम उसके वचन के इस जल को पी रहे हैं, आपके अंदर आपका जी लौट आ रहा है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के और माता पिता के बीच में एक ऐसा प्यार परमेश्वर आपके जी में लेके आ रहा है ताकि आपके अंदर एक सही और एक नई ताजगी आ जाए। ये कौन करता है? हमारा चरवाहा करता है। जब हम उसके साथ टाइम बिताते, जब हम उसकी ओर आंखों को लगाते हैं, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त अपनी आपकी अगुवाई करेगा। वो उन हर एक रास्तों में अपनी धार्मिकता के निमित्त वह आपकी अगुवाई करेगा ताकि आप क्या करें? उसके नाम के द्वारा उन हर एक रास्तों में आप किस बात को हासिल करें? जय को हासिल करें। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने जो सर्वेंट, जो उसके जो चीफ सर्वेंट हैं, जो उनके सर्विस में थे,
उनको बोला कि जाओ मेरे बेटे के लिए क्या लेके आओ, बहू लेके आओ। तो उनका जो सर्वेंट है वो जाता है काफी दूर और वो लाबान के देश में पहुंच जाता है और कहता है कि परमेश्वर, मैं कैसे पहचानूंगा कि इसहाक के लिए मैंने जो आपने जो बहू रखी है, उसके लिए जो पत्नी रखी है, उसको मैं कैसे हासिल करूंगा? तू मुझे एक काम कर, जो औरत जो महिला मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि वो आपके द्वारा नियुक्त है। हम देखते कि यह सेवक जब उस स्पॉट में पहुंचता है तो रेबेका करेक्ट टाइम पे वहां पे आती है। देखिए, और रेबेका उनको पानी पिलाती हैं और सब ऊंटों को भी पानी पिलाती है। ये कैसे हुआ? देखिए, प्रार्थना किया और उत्तर आ गया। क्योंकि जब यहोवा हमारा चरवाहा हमारी अगुवाई करता है अपने धर्म के मार्गों में, अपने नाम के निमित्त, आपको यह बात जानने की जरूरत होगी कि आप सही समय पर सही जगह पर उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि आपका चरवाहा आपकी ऐसी अगुवाई करता है ताकि आप उस डिवाइन अपॉइंटमेंट को मिस ना कर पाए। क्या आप अपने जीवन में खोए हुए हैं और आपको लगता है कि मैंने कितनी सारी अवसरों को खो दिया है, पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं? मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आपके अपॉइंटमेंट्स आपके चरवाहे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आज यीशु मसीह को अपना चरवाहा करके जाने और वो अपॉइंटमेंट्स जो खो चुके हैं आप दोबारा उससे बढ़ करके वह आपको सही समय पर सही जगह पर खड़ा कर देगा अपने नाम के निमित्त, ताकि आप उसकी धार्मिकता बन करके आप प्रकाशमान हो जाए। हालेलुया। आगे देखेंगे, हम जल्दी जल्दी देखेंगे कितनी सारी चीजें हैं। हमारे चरवाहा हमारी कैसी अगुवाई करता है। देखिए, चौथे पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यहां पर भेड़ कहती है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, मतलब भेड़ कई बार भटक जाती है। कई बार हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए होंगे जिसके चलते आप अंधकार में फंस गए हो, लेकिन आज गुड न्यूज ये है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका सच्चा चरवाहा आपको छोड़ करके भागेगा नहीं। आपके हर एक पग में वह आपके साथ होकर आपके अंधकार में वह उजियाला बन के चमकेगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची ज्योति है जो कि अंधकार में चमकती है। और यहां पर दाऊद कहता है, जब मैं अपनी गलती से अंधकार में भटक जाता हूं तो भी क्या होगा, मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखिए, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आप अंधकार में फंसे हो, चाहे आप एक ऐसे तूफान के बीच में, उस समय आपको अपने चरवाहे से बात करना है। आज अभी मैं आपको चरवाहे के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आप जब उन परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां पर आपको अंधकार का महसूस होता है, आभास होता है, वहां पर आप अपने चरवाहे से बात करना चालू करें। कैसे बात कर सकते हैं? सीधा सीधा सिंपल, यीशु मसीह, मैं एक ऐसे मुकाम में खड़ा हूं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, मैं परेशान हूं, मेरे दिल में चिंता भरी हुई है। यीशु मसीह, क्या किया जाए? देखिए, हम उस अंधकार में उसके साथ जब होने का आभास आपके अंदर आने लगता है, देखिए, आप भले ही हो सकता है आप अपनी गलती के कारण आज आप किसी दुविधा में फंसे हो, लेकिन सुसमाचार ये है कि उस दुविधा में आपका चरवाहा आपके साथ है और वो चाहता है कि आप उसके साथ बातें करें, उसको कहें कि पिता, मुझसे गलती हो गई, ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, तू मेरी अगुवाई कर। अब देखिए, उसका अगला पद कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए, जब आप उससे बात करने लगेंगे, आपके अंधकार में, हो सकता है आपके परिवार में या फिर नशे के चलते एक अंधकार आ चुका है, उस अंधकार के बीच में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं,
मेरे सोटे और लाठी से मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, आपको शांति की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है। वह आपकी अंधकार में शांति बन करके आपका चरवाहा आपके साथ आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उस पर ताड़ना पड़ी और उसकी ताड़ना से हमें शांति मिलती है। आज वह शालोम आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि आप जब मैसेज सुन रहे हैं आपको ऐसा लगता है मैं तो अपनी गलती से भटक चुका हूं, मेरे साथ कहे मैं हानि से ना डरूंगा। हो सकता है आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जीवन में जिसके चलते आपको हानि का भय है। मेरे साथ वचन को दोहराएं और कहें मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वह आपको पकड़ करके वापस लेके आ रहा है। हालेलुया। खोई हुई भेड़, उसको ढूंढते हुए चरवाहा जाता है। 99 जो घर में हैं उनको वो छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए निकलता है। आज हो सकता है वह आप हो या फिर आपके परिवार में कोई हो, उनको ये सुसमाचार सुनाए कि यीशु मसीह तेरे पीछे है, वह तुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह सच्चा चरवाहा है। सच्चा चरवाहा अंधकार और भेड़ियों को देख करके वह अपनी भेड़ों को छोड़ करके नहीं भागता, लेकिन वह अपना जीवन समर्पित करता है अपनी भेड़ों के लिए। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके दुश्मनों के सामने, उन लोगों के सामने, उन शैतान की शक्तियों के श्रापों के सामने वह आपके लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत है मेरा परमेश्वर। जब हामान ने एस्तर और उसके घराने को खत्म करने की सोची, उसी हामान के सामने परमेश्वर ने मुर्दखाई और एस्तर के लिए एक मेज को बिछाया और एक ऐसी अवस्था की कि हामान जो दुश्मन था निंदित हो गया और उसे पता चला कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपके सताने वालों के सामने वह मेज बिछाता है और आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ताकि आपके सताने वाले क्या करें, जलन खाएं और देखें कि इसका परमेश्वर सच्चा है। देखिए यीशु मसीह आपको अपनी मेज में से अच्छी वस्तुओं को खिलाता है। चंगाई, शांति, आनंद, आनंद की भरपूरी, समृद्धि, प्यार। हालेलुया। वह अपनी मेज में से आपको खिलाता है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। जिन बातों के लिए दुनिया भागती है आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपका चरवाहा उस अंधकार के बीच में, भेड़ियों के बीच में, सताने वालों के बीच में आपके लिए मेज बिछा रहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो हाथ उठा करके एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा हम इस चरवाहे को देखेंगे उतना ज्यादा हम उसकी सामर्थ्य से भरेंगे। हालेलुया। और यहां कहता है तू मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। वह आपके सिर पर तेल मल रहा है। एक चरवाहा अपने भेड़ों के ऊपर तेल क्यों मलता है? ताकि जो मक्खियों का ये जो अटैक है उसको दूर हो जाए। इसलिए वो क्या करता है, सिर पर तेल मलता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कई बार शैतान को परमेश्वर के वचन में मक्खियों से कंपेयर किया गया है। बेलजबूब का मतलब है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी कि मक्खियों का प्रभु। कई बार जब आपके मन मस्तिष्क में एक ऐसा तनाव जो कि शैतान का उपद्रव, आज आपका चरवाहा आपके सिर पर अपने आनंद का तेल, वह आपको आनंद के तेल से मस्सा कर रहा है। हालेलुया। इसको आप अभी इसी वक्त प्राप्त करें, क्योंकि इस वचन के द्वारा
जब हम उसके साथ, चरवाहे के साथ समय बिताते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह आपके ऊपर तेल लगाता है ताकि उन हर एक चिंताओं को, उन हर एक सोच विचार को वह दूर करे जो आपको तंग कर रहे हैं। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि वह अपने तेल से आपके सिर पर मसा कर रहा है ताकि वह जो उपद्रव, जो आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, वो आपके जीवन से अलग हो रहा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। आपका कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में आपका चरवाहा आपको अच्छी वस्तुएं देना जानता है ताकि आपका कटोरा क्या करे, उमड़े, भरते हुए, छलकते हुए रहे। हालेलुया। कैसा अच्छा चरवाहा है हमारा। देखिए, उसका एक बूंद लहू काफी था पूरे संसार के पापों को हटाने के लिए, लेकिन उसने कैसा सैक्रिफाइस किया, अपना पूरा लहू बहा दिया, कोड़े खाए हमारे लिए। वह नंगा और लोगों का ठुकराया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? ताकि हमारा कटोरा उमड़ सके। आपका कटोरा आज उमड़ रहा है। आपको किस बात की कमी है? आपके शरीर में चंगाई की कमी है, ले लो यीशु नासरी के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका कटोरा उमड़ रहा है। आप कर्ज से डूबे हैं, आपको क्या परेशानी है, उस चरवाहे की ओर नजर लगाएं। उसकी ओर जब आप नजर लगाएंगे, वह आपका कटोरा भर देगा। आपको कटोरे की ओर नजर लगाने की जरूरत नहीं है, उस चरवाहे की ओर नजर लगाने की जरूरत है जो आपको इतना प्यार करता है, आपको जानता है, आपकी चिंता करता है कि वह आपके कटोरे को भर देता है। आपके लिए मेज सेट है। हालेलुया। आपका ब्रेक थ्रू आ चुका है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कभी ऐसा दिन आएगा जहां पर यीशु मसीह बोलेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, बस हो गया, मैं इससे बस तंग आ चुका। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यीशु मसीह ने सदा के लिए आपको परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया है, और हिस्सा बनाने के चलते क्या है आपके पीछे? भलाई और करुणा। उसकी करुणा, उसकी भलाई जीवन भर आपके साथ साथ है, आपके दोस्त बनकर के आपके पीछे पीछे है। इसलिए आज हमें खुशी मनाने की जरूरत है। आपको चिल्लाने की जरूरत है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। आप क्या परेशान हैं? थोड़ी देर जैसा हम मनन कर रहे हैं, आप इस भजन संहिता को और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय को बार बार पढ़ें और उस चरवाहे की ओर अपनी नजर को लगाएं और देखें कि वह आपकी ओर नजर लगाकर उसकी आंखें भरी हुई हैं प्यार से, और कहता है, तू क्या सोच के परेशान हो रहा है? क्यों? मेरी ओर नजर लगा। जब भेड़ चरवाहे की ओर नजर लगाती है, आप सुन सकते हैं, हालेलुया, कि उसकी योजना आपके लिए क्या है। आपकी परिस्थितियों में उसका एक शब्द परिवर्तन को लेके आएगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के उस हालेलुया हालेलुया उस काम को अपने जीवन में महसूस करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, यहोवा आपका चरवाहा, यीशु मसीह आपका और मेरा चरवाहा है। वह आपको हरी हरी चराइयों में बैठाता, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। आप उसकी आवाज को जानते हैं, आप उसकी अगुवाई को पहचान सकते हैं। आज अभी इसी वक्त आपके सताने वालों के सामने उस मेज में से खाएं जहां पर परिपूर्णता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उस चरवाहे की ओर नजर लगाएं जिसने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। सच्चा चरवाहा जिसने हमें नई वाचा का भाग बना लिया। उस चरवाहे को देखें, वह आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु मसीह,
हमारे सच्चे चरवाहा आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, आज आपका यह शांतिपूर्ण ये जो वचन है हमारे लोगों के जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए, इनके डेली रूटीन में एक चेंज आने पाए, ताकि हर एक अवस्था में आपकी उपस्थिति का आभास इनके जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके कानों को खुलने की आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम से आप सुनने पाए उसकी आवाज को, उसकी अगुवाई को देखने पाए। वह मेज जो आपके लिए तैयार है आपके सताने वालों के सामने, उसमें से आप खाने पाए, पीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आनंद के लिए धन्यवाद। शांति के लिए धन्यवाद। संपूर्णता के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। वह आपको जानता है, नाम लेकर बुलाता है, आपका चरवाहा आपसे प्रेम करता है।